Audio Jungle. हमें और आपको बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। और हमेशा से हमें ये भी बताया जाता है कि बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और ऐसे ही एक बुज़ुर्ग ने एक महज 11 साल की बच्ची को अपनी मदद के बहाने ले जाता है और एक ऐसी डिमांड करता है जिसमें वह लड़की मना नहीं कर पाती है और उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। उसके बाद वह 70 साल का बुज़ुर्ग उस महज 11 साल की बच्ची के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसके बाद उस बच्ची की हालत बद से बदतर हो जाती है और वह अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ने लगती है। क्या होता है उस बच्ची के साथ, आखिर किसने किया था ये सब, कौन था आरोपी, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। पंजाब के पटियाला शहर में रहने वाली एक 11 साल की मासूम बच्ची जब अपनी माँ को बोलकर नज़दीकी किराना स्टोर से कुछ सामान खरीदने जाती है, जब वह माँ देखती है कि मेरी बच्ची काफ़ी समय से वापस नहीं आई है तो वह उसको ढूंढने के लिए जब घर से बाहर निकलती है तो बच्ची सामने से दर्द से कराती हुई आ रही होती है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसकी माँ उसको जाकर अपनी गोद में उठा लेती है और अपने गले से लगाकर उसको जब घर लेकर आती है तो बच्ची बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। जब माँ उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं से गिर तो नहीं गई, या कोई गाड़ी वाला कोई टक्कर तो नहीं मार के चला गया जिसकी वजह से उसको गंभीर चोट आई हो, बच्ची कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो बहुत डरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई थी क्योंकि उसके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी और उस घटना को घटे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, उसके ज़ख्म भी ताज़ा थे। इतना कुछ गुजर जाता है कि थोड़ी ही देर बाद उसके पिता को फ़ोन लगाया जाता है, उसको घर बुलाया जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बच्ची को समझाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसके आंसुओं को पोंछना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बच्ची जब होश में आती है, घटना के सदमे से जब बाहर आती है तो वह अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देती है। बच्ची के मुंह से सच सुनने के बाद माँ का इतना बुरा हाल हो जाता है कि वह अपना होश ही खो बैठती है और बदहवासी से बेहोश हो जाती है। पिता भी पुलिस को तुरंत फ़ोन लगाकर एक्शन लेना शुरू कर देता है और पुलिस को बताता है कि जब मेरी बेटी पास के किराना स्टोर से सामान खरीदने के लिए जब गई थी तो वहीं पर रहने वाला एक राम बच्चन नामक व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन 70 साल है, वह मेरी बेटी को झांसे में लेता है कि वह उसके पिता का दोस्त है और उसको अपनी मदद के बहाने से लेकर चला जाता है। पास ही के एक खाली मकान में वह उसको अपनी मदद के बहाने से लेकर जाता है और माता पिता को जान से मार देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। घटना की जानकारी पाते ही पुलिस तुरंत ही पीड़ित के घर आ जाती है और उस बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाती है। मेडिकल जांच में बलात्कार की घटना साफ जाहिर हो जाती है और मेडिकल रिपोर्ट भी ये बात बता ही रही थी कि बच्ची के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। जब बच्ची होश में आती है तो उससे पुलिस पूछताछ करती है जिसमें वह बच्ची बताती है कि वह जब किराना स्टोर पर खड़ी थी तो एक अंकल आए थे जिसने उसको एक चॉकलेट गिफ्ट करी और उससे बोलता है कि मैं आपके पिता का दोस्त राम बच्चन हूँ और मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने उसको बचपन से ही सिखाया था कि बड़ों की मदद करी जाए और उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, जिसकी वजह से वह बच्ची उनकी मदद के लिए चली जाती है। उम्र का इतना अंतर था कि किसी को शक भी नहीं होता है कि आगे जाकर इस बच्ची के साथ इतनी बुरी घटना हो जाएगी, इतना दर्दनाक हादसा इसके साथ गुजर जाएगा। वह उस बच्ची को जब वह बच्ची बताती है कि वह अंकल मुझे एक सुनसान इलाके में एक बंद मकान के अंदर लेकर जाते हैं और फिर वह मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मैं जब दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तब वह अंकल मुझे बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं जिसके डर से मैं बिल्कुल सहम गई थी। इतनी गवाही देने के बाद पुलिस के पैरों से ज़मीन निकल जाती है और वे गुस्से से थर्रा उठते हैं और तुरंत ही जाकर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और उसको पॉस्को एक्ट के तहत जेल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और किसी पर भी भरोसा ना करें। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको साथ ही लेकर जाएं और साथ ही लेकर आएँ, क्योंकि दुनिया में भेड़िए घूम रहे हैं और इंसान कम हैं।
इसलिए आपको अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। जो उस बच्ची के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को कहीं भी अकेला ना जाने दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।